हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? हमारा सही जवाब है वियतनाम। दूसरा सवाल है, वर्तमान में सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दोगुना करके कितने करोड़ रुपए कर दिए? हमारा सही जवाब है 20 करोड़ रुपए कर दिया है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया है? हमारा सही जवाब है शशि थरूर। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करेगा? हमारा सही जवाब है श्री संजय सेठ। पांचवा सवाल है, ईरान और अमेरिका ने में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौरे की वार्ता पूरी की? हमारा सही जवाब है ओमान। छठा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 18 मई। सातवां सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? हमारा सही जवाब है एक देश एक धड़कन की पहल शुरू की है। आठवां सवाल है, वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग के लिए कोयले पर निर्भर है? हमारा सही जवाब 55% निर्भर है। नौवां सवाल है, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितने बिलियन डॉलर का है? हमारा सही जवाब है 18 बिलियन डॉलर का है। 10वां सवाल है, किस राज्य ने चाय बागान के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाठ योजना शुरू की? हमारा सही जवाब है असम। 11वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 18 मई को। 12वां सवाल है, डाक विभाग ने कोडईकनाल और सौर वेधशाला की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? हमारा सही जवाब है 125वीं। 13वां सवाल है, हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं? हमारा सही जवाब है नाइजीरिया। 14वां सवाल है, 15 मई 2025 को फीफा ने फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन हटा दिया है? हमारा सही जवाब है कांगो गणराज्य ने। 15वां सवाल है, किस देश में माइक्रो बायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? हमारा सही जवाब ब्राजील के हैं वो। 16वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश से वस्त्र प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य चुनिंदा वस्तुओं के बंदरगाह आयात पर प्रतिबंध लगाया है? हमारा सही जवाब है बांग्लादेश। 17वां सवाल है, हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू की? हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग। 18वां सवाल है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बीएचयू द्वारा विकसित कितनी नई फसलें जारी की गई? हमारा सही जवाब है 3। 19वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन ने किस राज्य में एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी? हमारा सही जवाब है त्रिपुरा। 20वां सवाल है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 बिलियन डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? हमारा सही जवाब है 690.6 बिलियन डॉलर। 21वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 18 मई। 22वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तसाराप चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया? हमारा सही जवाब हिमाचल प्रदेश। 23वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने में इस्पात मंत्रालय की सबसे वेबसाइट लॉन्च की है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 24वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब उत्तर प्रदेश। 25वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 20 मई को। 26वां सवाल है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में से किस स्थान पर है?
हमारा सही जवाब है 36वें स्थान पर। 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा? हमारा सही जवाब है वर्ष 2026 में। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा? हमारा सही जवाब है वर्ष 2026 में। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 20 से 24 मई तक सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाएगा? हमारा सही जवाब मणिपुर में। 30वां सवाल है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की खुफिया एवं जांच से संबंधित 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 31वां सवाल है, हाल ही में प्रकाशित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था चुना गया है? हमारा सही जवाब IIT दिल्ली। 32वां सवाल है, हाल ही में किसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया? हमारा सही जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। 33वां सवाल है, हाल ही में किसने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? हमारा सही जवाब है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। 34वां सवाल है, हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है पत्रकारिता। 35वां सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब 71वां। 36वां सवाल है, भारत सरकार ने किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? हमारा सही जवाब है मेघालय। 37वां सवाल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं? हमारा सही जवाब है 54 संस्थाएं। 38वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य के बिगड़ते भूजल संकट से निपटने के लिए संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? हमारा सही जवाब है पंजाब सरकार ने। 39वां सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को किस राज्य के पारंपरिक रिपोसे तकनीक से निर्मित सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट किया है? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 40वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 20 जून को। 41वां सवाल है, भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देशों में से किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है 3 RD। 42वां सवाल है, किस उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों भोजनालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब केरल और उच्च न्यायालय। 43वां सवाल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आउटिंग किया गया है? हमारा सही जवाब है 4.49 लाख करोड़। 44वां सवाल है, विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना कुल कितने विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया? हमारा सही जवाब 6.9% हो गया। 45वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि में AI के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि AI नीति 2025-29 को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 46वां सवाल है, हाल ही में विश्व वर्षा दिन कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब 22 जून। 47वां सवाल है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है? हमारा सही जवाब फिनो पेमेंट्स बैंक। 48वां सवाल है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? हमारा सही जवाब है चंडीगढ़। 49वां सवाल है, हाल ही में किसने PFRDA के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? हमारा सही जवाब है शिव सुब्रमण्यम रमन। 50वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है बिहार। थैंक यू दोस्तों।